जब श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटी, मतलब जुटे हुए उपस्थित भक्तों की जय हो, ऑल ग्लोरीज, तो भक्त लोग बोलते थे हरे कृष्ण। उनकी जय बोलने पर, उनको ग्लोरीफाई करने पर वे हरे कृष्ण बोलते थे। तो उसी को हिंदी में जय समवेत भक्त वृंद कहा जाता है। तो भक्त लोग अपना जय नहीं बोल करके हरे कृष्ण बोलते हैं। यही नियम है। वैष्णव अपने ग्लोरिफिकेशन को पसंद नहीं करते। तो अब इन देवताओं के द्वारा, ऋषियों के द्वारा भगवान की स्तुति हो रही है। तो उसी स्तुति में से कुछ स्तुतियां प्रस्तुत की जाएंगी। इससे पहला नंबर क्यू में श्री ब्रह्मा जी हैं, दूसरे नंबर पर भगवान शंकर हैं, और तीसरे पर भगवान इंद्र हैं, और चौथे नंबर पर ऋषि लोग हैं। ऋषि, आप सप्तर्षि घाट पर जाते हैं तो वहां 7 ऋषि लोग हैं। तो यही सब ऋषि लोग जुट करके नृसिंह भगवान की स्तुति कर रहे हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए। और उसके बाद पितर, छठा स्थान है, छठा क्यू लाइन। उसके बाद सिद्ध है, विद्याधर। विद्याधर 7वें नंबर पर है, और 8वें में नागगण। ये भी देवता है, जैसे काली नाग, वो देवता था, लेकिन वे सर्प के आकार में भी रहते हैं और देव देवी के आकार में भी रहते हैं। वे एक स्थान से दूसरे जगह बिना वायुयान के उड़ सकते हैं, जा सकते हैं। वे नाग कहे जाते हैं। इनका मुख्य आवास तो नीचे के लोग हैं। नीचे के लोग बहुत धनी हैं, जैसे तल, अतल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये 7 लोग नीचे हैं। जो नाग लोग बोले भगवान ने सिंहदेव से, इनका क्या स्थान है? 7वां या 8वां है ना? तो यहां से चालू करेंगे। ये न पापे न रत्नानि स्त्री रत्नानि हृतानि च तद्वक्ष पाटने नासाम दत्तानंद नमोस्तुते। तो पितर लोक के वासी पितृगण जो देवता हैं, देवता पितर आदि कहा जाता है। तो वे ऋषियों के बाद भगवान नृसिंह देव की स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और अपना दुख निवेदन कर रहे हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, जब से हिरण्यकश्यप हुआ तब से हम उपवास कर रहे थे। हमको जो कुछ भी खाने को दिया जाता था वो बीच में ही सब छीन लेता था। हमारे पुत्र पौत्र आदि हमको श्राद्ध की चीजें भेंट करते थे, लेकिन वो सबको खा जाता था। अधिबूझ है। श्राद्ध में पितरों को कुछ वस्तुएं अर्पण की जाती है, जैसे पिंड दान। तो पिंड दान का अर्थ है जो पितरों का हिस्सा है, पिंड, उसको देना। पिंड दान का केवल इतना ही अर्थ नहीं है कि चावल का गोला बना करके और पितरों को अर्पित कर देना। वो तो सिंबल है और उसे किया जाता है, जैसे गया जी में या कुरुक्षेत्र में
पेहवा में। ये सब विधि है, बहुत वैज्ञानिक विधि है। ये सब वस्तुएं भोग्य उपकरण के रूप में पितरों को प्राप्त हो जाती हैं। जैसे कोई किसी को बहुत बड़ा चेक दे तो ये नहीं कहा जाए कि उसने कागज दिया है। एक कागज में क्या रखा है, हो सकता है कि उसमें सैकड़ों रुपया हो या हजारों हो, लाखों हो सकता है। उस छोटे से कागज पर वह उसको ले जाकर, जिसको दिया गया ले जाकर के कैश करेगा तो उस कैश से, रुपया से बहुत सा घर खरीद सकता है या बेड खरीद सकता है, भोजन प्राप्त कर सकता है, सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। तो ये पिंडदान केवल एक वस्तु मात्र नहीं है जो यहाँ दिखती है, वह पितरों को बहुत सुख सुविधा प्रदान करती है, बहुत हो करके मिलती है। वह एक चेक की तरह है पिंडदान, लेकिन पितरों को उससे बहुत लाभ होता है। इसीलिए हमारी हिंदू संस्कृति में यह नियम है कि पितरों को पिंडदान करना चाहिए। और वास्तविक स्थिति यह है कि हम जो भी अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, धन या भोजन, यहाँ तक ये देह हैं, ये सब कुछ पितरों के द्वारा दिया गया है। माता पिता ही शरीर को देते हैं, तो उनके उपकार के बदले ये सब देना है, कोई एहसान नहीं करना है। पिंडदान करना हम पर जो ऋण है उसी को चुकाना है। और बहुत तुच्छ वस्तु के रूप में हम अर्पित करते हैं, लेकिन वो वस्तु महान बन करके पितृलोक में प्राप्त होती है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को, जो वास्तव में श्रद्धावान है, सज्जन है, उसको अवश्य पिंडदान करना चाहिए। तो हिरण्यकश्यप के समय में वो रोक लगा दिया था, पिंडदान कोई नहीं करेगा, श्राद्ध कोई नहीं करेगा। और कुछ करते थे कहीं कहीं लोग, तो बीच में ही सब पी जाता था, खा जाता था। यहाँ तक कि जलांजलि और तर्पण में तृप्ति करने में, पितरों को तृप्त करने के लिए जो जल दिया जाता है, तिल और जल, तिलोदक जिसको गीता में कहा गया है, लुप्त पिंडोदक क्रिया। तो तिल, जब महाभारत युद्ध में बहुत से वीर मारे गए तो उनके संबंधी उनको तिल और पानी दान कर रहे थे गंगा जी में, हस्तिनापुर में। तो फिर महारानी कुंती ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम जलांजलि दो। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा किसके लिए, तो उसने कहा कि कर्ण के लिए। तो युधिष्ठिर चिंतित हो गए, कर्ण तो हमारा संबंधी नहीं है, उसको कैसे दें। तब महारानी कुंती ने एकांत में गंगा जी में खड़े होकर के और कहा कि वो तुम्हारा बड़ा भाई था। युधिष्ठिर महाराज इसको सुन करके पूछे कैसे। तब कुंती महारानी ने कहा, जब मैं महाराज कुंती भोज के यहाँ थी, अभी कुमारी अवस्था में, मैंने एक मंत्र पढ़ा भगवान सूर्य का, और सूर्य भगवान के दृष्टिपात से मुझे गर्भ हो गया और उसी से कर्ण का जन्म हुआ था।
इतना कह करके कुंती बेहोश हो गई। आखिर वो स्त्री थी, लज्जा ही आभूषण है स्त्री का, लेकिन युधिष्ठिर महाराज से ऐसा कह करके वो मूर्छित होकर के पानी में गिर पड़ी। महाभारत में लिखा गया है, जैसे वैसे मैं बोल रहा हूं। तो युधिष्ठिर महाराज मां को उठाते हैं अपनी गोद में, उसको दांत लग गए थे, मूर्छित हो गई थी, तो किसी तरह होश में लाए। और उस समय महाराज युधिष्ठिर ने कहा, तुमने पहले क्यों नहीं कह दिया कि कर्ण मेरा भाई है? अगर मैं जान जाता तो मैं युद्ध नहीं किया होता। तो उन्होंने गंगा जी का जल हाथ में लेकर के साप दिया समस्त स्त्री जाति को। मैं स्त्री जाति को साप देता हूं कि इनके हृदय में कोई बात पच नहीं पाएगी। अगर ये पहले बात कही होती कुंती तो इतना बड़ा भयंकर युद्ध क्यों हुआ कुरुक्षेत्र में, क्यों होता है? तो तिलोदक क्रिया करने के लिए माता कुंती ने कहा युधिष्ठिर महाराज को, और वे किए। सभी वीरों के लिए उनके संबंधी जल दे रहे थे। ये भागवत के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में विवरण है। तो पितर लोग कह रहे हैं कि नृसिंह देव से अपना दुख निवेदन कर रहे हैं कि हम अब तक बिल्कुल भूखे रहे हैं, उपवास किए, हमको एक खाने पीने नहीं दिया। हमारा भोजन तो श्राद्ध है, श्राद्ध की वस्तुएं, परंतु श्राद्ध करने ही नहीं देता था। और जो लोग करते थे उनका वो बीच में ही ले लेता था। यदि कोई किसी को चेक भेजे तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उस चेक को स्वयं ले ले और किसी तरह से अपने नाम से सब कैश छुड़ा ले। तो ऐसे था वह हिरण्यकश्यप, बलात् प्रसभम, जबरदस्ती सब कुछ खा जाता था। अतः पितर लोग उपवास ही कर रहे थे, बहुत दुखी थे। न अस्माकं श्राद्धानि अधिबुभुजे, श्राद्ध में अर्पित की गई वस्तुओं को भोग लेता था, खा लेता था। तनुजय, हमारे तन से उत्पन्न पुत्र पौत्र आदि जब श्राद्ध करते थे, वो भी तीर्थ में, श्राद्ध पक्ष में या गंगा जी आदि तीर्थ में, तो यहाँ तक कि तिलाम्बु, तिलोदक भी पी जाता था। बताइए, देवताओं को पानी भी नहीं पीने देता था हिरण्यकश्यप, इतना बदमाश था। इसीलिए उसकी मृत्यु पर सभी देवता भगवान को बधाई दे रहे हैं। और आपने इसका पेट फाड़ कर अपने नख से और वो सामान सब लौटा दिया। हमको मिल गया, हम ऐसा मानते हैं कि मिल गया। इसकी आंत देख लिए फटी हुई और सब पेट फटा हुआ, तो हमको संतोष हो गया, हम खा लिए। यह भी एक विधि है कहने की, हमको बहुत सुख मिला। हे प्रभु, आप समस्त विश्व के मनुष्यों के धर्म का पालन करने वाले हैं।
आप धर्म के रक्षक हैं, संस्थापनाय धर्म से, धर्म की स्थापना करते हैं। तो यह हिरण्यकश्यपु धर्म का नाश कर रहा था। जब से हिरण्यकश्यपु हुआ तब से कोई भी वैदिक संस्कृति के कार्य नहीं कर सकता था। इसके राज्य में यह कानून बन गया था कि ये श्राद्ध नहीं करना है, पिंडदान नहीं करना है, और जो कुछ भी पिंडदान आदि करना है वो हमको दे दो। ये सरकारी आदेश हो गया था। ये धर्म है पितरों को देना, क्योंकि उनकी कमाई हम खा रहे हैं। तो अखिल धर्म गोप्त्रे, हे नाथ, आप समस्त धर्मों के रक्षक हैं, पालक हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं। हे निर्हरय नरसिंह है, जो सिंह और नर के रूप में प्रकट हुए हैं, ऐसे प्रभु को हम नमस्कार करते हैं। इसके बाद नाग लोग आए। भगवान ने दृष्टिपात किया तो नाग लोग कहने लगे, ये भी अपना दुख निवेदन कर रहे हैं। जेन पापेन रत्नानि स्त्री रत्नानि हृतानि नः तद्वक्षः पाटने नासाम दत्तानंद नमस्तुते। जेन पापेन, जिस पापी हिरण्यकश्यपु के द्वारा हमारे रत्न छीन लिए गए, हमारे फण पर, हमारे सिर पर मणि रहते हैं, और सारे मणियों को हिरण्यकश्यपु छीन लिया था। सांप को बहुत दुख होता है यदि उसका मणि छीन लिया जाता है। मणिबन फनी जिमि जल बिनु मीना मम जीवन तिमि तुम्हें दीना। महाराज दशरथ ने, मनु महाराज ने भगवान से वर मांगा था कि जैसे मणि के बिना सांप जी नहीं सकता और पानी से बाहर होकर के मछली नहीं जी सकते, उसी तरह आपके वियोग में न रहूं, आपके प्रति मेरा इस प्रकार से प्रेम हो, मैं आपको अपना पुत्र समझूं और आपसे दूर होकर के मैं जी नहीं सकूं। तो फणी बिनु मणि में से फणी, जिसको फण होता है उसको फणी कहते हैं। तो ऐसे सर्प मणि से युक्त होते हैं, उसी के प्रकाश में वे चलते हैं। और किसी प्रकार से यदि मणि छीन ली गई तो मर जाते हैं, सिर पटक पटक करके, तड़प तड़प करके मर जाते हैं। तो सारे नागों की मणियों को ये छीन लिया था, तो छीन छीन करके अपने कोष में जमा किया था। इतना पापी था। सांप नाग सब तड़प रहे थे, बहुत दुखी थे, और इसके साथ ही उनके स्त्रियों का भी अपहरण किया था। स्त्री रत्नानि, स्त्रियों में श्रेष्ठ स्त्रियां, नागों की स्त्रियां बहुत सुंदर होती हैं और गुणवती होती हैं। जैसा हम लोग पढ़ते हैं भागवत में और इस प्रसिद्ध गीत में सुनते हैं, जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या गण, भक्ति द जहारा पाइला गोविंद चरण। द्विज पत्नियों की जय हो और नाग कन्यागण की जय, जिन्होंने भक्ति से भगवान गोविंद का चरण कमल पा लिया। तो
नागों की स्त्रियों को यह हिरण्यकश्यप छीन लिया था, अपहरण किया था और उनके धन को भी छीन लिया। वे धन और स्त्री के बिना बहुत दुखी थे। तो वे कहते हैं तद वक्ष पाटनेना, इसकी छाती फाड़ करके, इसका वक्ष विदारण करके आपने हमारी स्त्रियों को बहुत आनंद दिया है। सब जगह देवता लोग टेलीविजन में दिखाते होंगे कि हिरण्यकश्यप किस तरह से मरा हुआ है, उसका पेट फट गया है, छाती फट गई। तो तद वक्ष पाटनेना, उसके वक्ष को पाटन फाड़ना, फाड़ करके आसाम इन स्त्रियों को दत्तानंद, आपने बहुत आनंद दिया है। नमोस्तुते, हे नृसिंह देव, आपको नमस्कार है। यह सबको आनंद दिया है, स्त्रियों को तो आनंद दिया ही है, विश्व के समस्त प्राणियों को आपने सुख दिया, आनंद दिया है, सबकी चिंता मिट गई है। ऐसे आनंद दाता श्री नृसिंह देव को नमस्कार है। इसके बाद 9वें क्यू में मनु महाराज आते हैं। जो मनु महाराज उस समय वर्तमान थे और इसके साथ ही पहले के बीते हुए मनु भी शामिल हो गए इसमें, और आगे होने वाले मनु भी, इसलिए मनवा कहा गया है। वे मनु लोग मिल करके और भगवान से कहने लगे, मनवो वयम तो निदेश कार्य, हम मनुगण हैं, शायद भगवान नहीं पहचानेंगे, इसीलिए अपने को बता रहे हैं कि मनवो वयम, सरकार हम मनुगण हैं, आपके सेवक, तो निदेश कारण, आपकी आज्ञा का पालन करने वाले। लेकिन हे देव, हे परम आराध्य, दितिजेन, दिति से उत्पन्न इस दैत्य हिरण्यकश्यप के द्वारा परिभूत से तवा, हमने जो भी नियम बनाया आपकी आज्ञा से, वर्ण और आश्रम के नियम बनाए, वो वर्णाश्रम के नियम को इसने तोड़ दिया, भंग कर दिया। ये वर्ण आश्रम नहीं रहेगा। परिभूत से तवा, सारा सेतु नष्ट कर दिया, मर्यादा जो आपकी आज्ञा से हम लोगों ने स्थापित किया था, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, इन समस्त मर्यादाओं को ये नष्ट कर दिया। परिभूत से तवा, जो जिस हिरण्यकश्यप ने सारे धर्म मर्यादा की और हेलना की थी, सब नष्ट कर दिया था। भवता, आपके द्वारा सह खल, यह खल उपसंहृत, समाप्त कर दिया गया। आप सर्व समर्थ हैं, प्रभु हैं, तो हमें आज्ञा दीजिए, करवाम ते किम, हम आपकी क्या सेवा करें, अनुसाधी, हमको शिक्षा दीजिए, हमको बताइए। तो भगवान क्रोधावेश में थे,
तो ये बहुत विशिष्ट प्रार्थना है, हमको सिखाइए हम आपकी क्या सेवा करें। मतलब आपके लिए अच्छा भोज्य पदार्थ तैयार करें या आपके आराम के लिए बेड लगावें, आपका चरण संवाहन करें, क्या करें, हम आपकी क्या सेवा करें। किंकरान, हम आपके किंकर हैं, हम आपके दास हैं, हम दासों को आज्ञा दीजिए। इसके बाद 10वें टर्म में प्रजापति लोग आए। प्रजापति जैसे ब्रह्मा जी हैं सबसे बड़े प्रजापति, और मरीचि, दक्ष, ये सब प्रजापति हैं। तो ये लोग भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रजेशा वयम, सरकार हम प्रजापति हैं, प्रजेश हैं। प्रजेशा वयम, पहले अपना नाम बोल रहे हैं कि सरकार हम प्रजापति हैं, और ते परेशा विशिष्टा, और आपसे हमारा जन्म हुआ है, आपने हमको उत्पन्न किया है। परेशा विशिष्टा, हम प्रजापति हैं और आपके द्वारा हमारी सृष्टि हुई है। न जेन प्रजावै सृजामो निषिद्धा, लेकिन इस पापी के द्वारा कठिन आदेश हो गया था कि प्रजा को उत्पन्न नहीं करना है, तो हम लोग प्रजा उत्पन्न नहीं कर रहे थे, जबकि प्रजापति हैं और प्रजापतियों के स्वामी आपका आदेश था कि प्रजा उत्पन्न करना है, लेकिन इस पापी ने प्रजा उत्पन्न करना बंद कर दिया था, निषिद्ध कर दिया था। फैमिली प्लानिंग लगा दिया था। इसके बाद एक भी बच्चा पैदा नहीं करना है, ऐसा हुक्म उसका था। अभी तो थोड़ी सी राहत है, कम से कम एक बच्चा 2 बच्चा पैदा कर सकते हैं, लेकिन हिरण्यकश्यप के समय में यह आदेश था, जेन वै निषिद्धा, जिसके द्वारा निषेध किए जाने से हम प्रजा उत्पन्न नहीं कर सकते थे। प्रजा उत्पन्न करना ये भगवान का आदेश है। अच्छी संतान उत्पन्न करना, उनको शिक्षा देना, सुशील बनाना, विद्वान बनाना, विशेष करके गृहस्थों का ये धर्म है। लेकिन हिरण्यकश्यप टोटल बंद कर दिया था, पूर्णतः नसबंदी। कोई भी बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकता था। ये प्रजापति लोग भगवान को सुना रहे हैं, प्रजेशा वयम ते परेशा विसृष्टा, न जेनो प्रजावै सृजामो निषिद्धा। सएस, वही दुष्ट हिरण्यकश्यप यहाँ पड़ा हुआ है, सेत सो गया है, सो गया है मतलब पड़ा हुआ है, भीन वक्षा, और उसकी छाती फटी हुई है, सत्व मूर्ते। आप क्रोध की लीला किए, क्रोधावेश में होकर कभी आप सत्वगुण में हैं, विशुद्ध सत्व में, और आपका यह अवतार जगत के लिए मंगल करेगा, मंगलमय है।
जगन मंगलम सत मूर्ते अवतार, ते अवतार, ये आपका अवतार समस्त जीवों का मंगल करने के लिए है। आपको नमस्कार। इस प्रकार एक एक श्लोक में सभी अनुमोदन कर रहे हैं भगवान के लिए इस लीला का। विशेष करके हिरण्यकश्यप के वध के काम का अनुमोदन कर रहे हैं। फिर गंधर्व लोग आए, प्रधान प्रधान गंधर्व जो बड़ा सुंदर गाते हैं और नाचते हैं, नाटक करते हैं, बहुत प्रोफेशनल गायक हैं। स्वर्ग लोक में ये सभी प्रोग्रामों में जाते रहते हैं। तब ये भगवान से कहते हैं, वयम विभोते नटनाट्य गायका जैनात्मसात बीज बलव जसा करता है। लेकिन हिरण्यकश्यप के द्वारा बल और वीरता से हमको वश में कर लिया था, आत्मसात अपने अधीन कर लिया था। हिरण्यकश्यप आज्ञा देता था कि हमारे विषय में गाओ। तो वे लोग अब क्या करें, गाते थे उसी का जस। यहां तक कि श्री नारद जी ने कहा है कि मैं और तुम्बरु, वो भी गंधर्व हैं, जाकर के उसी का गुणगान करते थे। श्री नारद जी भी उसका गुण गाते थे। इसी भागवत में वो कहे हैं, हम और तुम्बरु उसका जस गाते थे। वह बीर्ज बलव जैसा अपने बल से और अपनी वीरता से, बल का अर्थ शारीरिक बल उसमें बहुत था, और वीर्य और कर्म करने की बड़ी शक्ति थी, युद्ध करने की फुर्ती थी, ओज था। वीर्य, वीरता और ओज और बल, शारीरिक बल, इसके बल से वह हम लोगों को अपने वश में कर लिया था। आज्ञा हो गई थी, जो भी कविता बनाना है, जो भी गान करना है, वो मेरे विषय में करो। एक बार जब अकबर का शासन था इस देश में, एक बहुत बड़े भक्त जिनका नाम श्रीपति था, वो बुलाए गए अकबर के दरबार में, और अकबर ने रख लिया उनको अपने दरबार में। तो सभी दरबारी, सभी कवि लोग अकबर की प्रशंसा में कविता बनाया करते थे, लेकिन श्रीपति कभी भी कविता नहीं बनाया अकबर की प्रशंसा में। तो अन्य कवियों ने बादशाह से शिकायत किया कि यह वेतन लेता है लेकिन आपके बारे में कभी कविता नहीं बनाया, आपकी प्रशंसा में। तो राजा अकबर उनसे आग्रह किया एक बार कि ठीक है, आप कविता बनाइए। विषय दिया, करो मेरी आस अकबर की, अकबर की आशा करो, विश्वास करो, उसका अंतिम लाइन था। तो श्रीपति जो ब्राह्मण थे और भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, उन्होंने कविता बनाया
कविता मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका एक लाइन कहता, अब के सुल्तान फनियान समान है, बांधत पाग अटब्बर की। अब के सुल्तान लोग, राजा लोग फणी के समान होते हैं, सांप के समान। जैसे सांप को फन होता है तो बहुत बड़ी बड़ी पगड़ी बांधते हैं, और अंत में उन्होंने कह दिया कि जही श्रीपति को आस नहीं, सो करो मिले आस अकबर की। जिसको श्रीपति भगवान कृष्ण की आशा नहीं है तो वो सब आशा करो अकबर की आशा करो। इससे बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने देख लिया कि यह व्यक्ति हमारी चापलूसी नहीं किया, भगवान का जस गाया। तो हिरण्यकशिपु को तो अपनी प्रशंसा चाहिए थी, तो सभी गंधर्वों को इसमें लगाया था। अपने सुरीले कंठ से, अपने ड्रामा आदि से उसी का मनोरंजन करते थे। वे लोग निवेदन कर रहे हैं भगवान नरसिंहदेव से कि अब तक हम लोग उसी का गान करते थे, उसको प्रसन्न करने की चेष्टा करते थे। स्वयं सन्नीतो भवतो दशा बिना, लेकिन आपने आज इसकी यह दशा कर दी, इमाम दशा, यह दशा कि पेट फटा हुआ है, छाती विदीर्ण है, पड़ा हुआ है जमीन पर, आपने ये दशा कर दी इसकी। तो क्या गलत रास्ते पर चलने वाला कभी कुशल से रह सकता है? इसका कर्म ही इसको ले बीता है। ऐसा कर्म किया कि आपने मार दिया। कर्म की गति बड़ी गहन है। कोई बुरा कर्म करके ईश्वर से बच नहीं सकता। भगवान फल देते ही हैं, थोड़ी देर भले हो जाए लेकिन फल देते हैं। इसीलिए बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, विशेष करके दूसरों को सताना नहीं चाहिए। नहीं तो भगवान बलवान से बलवान हिरण्यकशिपु की भी वो दशा कर दिए, तो अन्य की क्या विषाद है। किमुत पथस्थ कुशलाय कल्पते, गलत रास्ते पर चलने वाला, उत्पथ पर चलने वाला, पाप करने वाला कभी कुशल से नहीं रह सकता। तो हिरण्यकशिपु की यह दशा, इमाम दशा, और दिग्विजय जब किया था, सारे संसार को अपने बस में किया था, उसमें मिलान करके देखिए। उत्पथ पर था, बहुत देवताओं को मारता था, ऋषियों को, भक्तों को सताता था, सब तरह से सद्गुण की खान और समस्त दोष से रहित श्री प्रहलाद को सताता था। इसका फल ये हुआ कि आज ये दशा हो गई। तो कोई भी व्यक्ति किमुत पथस्थ कुशलाय कल्पते, क्या उत्पथ पर चलने वाला कुमारगामी कभी कुशल से रह सकता है? रहेगा कुछ दिन के लिए, लेकिन अंततः उसकी दुर्दशा होकर के ही रहती है। तो गंधर्व लोग इमाम दशाम अपनी अंगुली से संकेत करके कह रहे हैं, भगवान के सामने सिंहासन के नीचे उसकी लाश पड़ी हुई है, जिसको भगवान फेंके थे नीचे, मारे थे द्वार पर, लेकिन सभा के अंदर फेंक दिए, सभा भवन में, और सिंहासन पर बैठे थे, और वहीं पड़ा हुआ है हिरण्यकशिपु। लाश भी बुरे तरीके से, कोई उसको कपड़े से सजा करके नहीं या सवार करके नहीं रखा गया है,
वैसे ही पेट फटा हुआ है, छाती फटी हुई है, और उसको देख करके गंधर्व लोग कह रहे इमाम दशाम, इस दशा को ही प्राप्त हुआ है, यह खल, यह बदमाश, यह दुष्ट। तो कोई भी व्यक्ति इससे सीख ले कि इस तरह से पाप करने वाला व्यक्ति अंततः इसी दशा में जाता है। इतना प्रतापी था हिरण्यकशिपु, लेकिन उसकी ये दशा हुई। वो समझता था कि मैं मरूंगा नहीं, और इसके साथ विश्वास था कि मैं सबको अपने बस में कर लूंगा, और सब उसके बस में थे ही, एक ब्रह्मा जी को छोड़ करके। और ब्रह्मा जी भी प्रकारांतर से बस में ही थे, उसकी इच्छा के अनुसार वे सब काम करते थे, वर देते थे। केवल भगवान को छोड़ करके कोई भी ऐसा नहीं था जो बस में नहीं था। इतना प्रताप था उसका, लेकिन उसकी भी दशा भगवान ने कर दिया इसे। तो काल भगवान की इच्छा है, काल सबकी दुर्दशा कर देता है। भले आंत न फटे, पेट न फटे, छाती न फटे, लेकिन इस तरह से तो मर ही जाना पड़ता है। चाहे वो व्यक्ति बीमारी से मरे, या दुर्घटना से मरे, या बूढ़ा होकर के मरे, अंत में तो मरना ही पड़ता है। खास करके पाप करने वाले का पाप ही उस व्यक्ति को ले बीतता है। इसीलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। बच नहीं पाएगा कोई भी व्यक्ति बुरे कर्म के फल से। इमाम दशाम पर मैं बात कह रहा हूं, यह दशा इसकी हो गई, हिरण्यकशिपु की यह दशा। इसके बाद कौन है? चारण है। अभी देवताओं के एक जाति है चारण। चारण बोलते हैं, हरे तवांग्री पंकजम भवात वर्गमाश्रिता। हे हरे, हे हरि। हरि का अर्थ कृष्ण है, लेकिन यह भी अर्थ हो सकता है सिंह। हे सिंह है मतलब नरसिंह देव, हम आपके अंघ्रि पंकजम, आपके चरणों की शरण में हैं। आपके चरण अपवर्ग स्वरूप हैं, समस्त सांसारिक दुखों से मुक्त करने वाले ऐसे चरणों की शरण में हम हैं। अपवर्ग माश्रिता, आश्रिता, हम आश्रित हैं आपके चरण कमल में। जदेश साधुर्छया, यह हिरण्यकशिपु भक्तों के हृदय में बहुत पीड़ा दे रहा था। हे छया, बहुत दुख दे रहा था। त्वया सुरः समापित, पर आपके द्वारा इस असुर को समाप्त कर दिया गया। यह समाप्त हो गया, मर गया, खत्म हो गया। तो बहुत अच्छा किया आपने। इसके बाद यक्ष लोग बोले। यक्षों में सबसे प्रधान श्री कुबेर जी हैं। उनके साथ और यक्ष थे, तो उन्होंने कहा, वयम अनुचर मुख्या कर्म भिस्ते मनोज्ञ तथा यह दिति सुते न प्रापिता बाह करतु। हे प्रभु, हम आपके सेवक हैं, सेवकों में मुख्य हैं, हम उनके दास हैं, और विविध मनोज्ञ कर्म से
विविध अच्छे अच्छे कर्म से हम आपकी आराधना करते थे, आपके सेवक हैं, विविध कर्मों से आपकी सेवा करते हैं। लेकिन यह द्वितीय जाधम, यह द्वितीय का अधम पुत्र हम लोगों को वाहकत्वम बनाया, अपना वाहन बनाया था। गधे, घोड़े और बैल की तरह हमसे भार ढोवाता था, हमको पालकी में जोत करके और ये चढ़ता था। कहाँ हम आपके सेवक और इसकी सेवा कर रहे थे। ये यक्षों की हालत, कुबेर आदि महान पुरुषों की, तो मनुष्य किस गिनती में होगा। हमको वाहकत्व मतलब अपने को ढोने वाला बना दिया था। स्वतु जन परितापम, इस तरह से आपके भक्त बहुत दुखी थे। इस बात को जानता, आप जानते हैं, जान करके और इसका वध किए। जन परितापम तत्कृतम, हिरण्यकश्यप के द्वारा सारे भक्त परिताप में पड़े थे, दुख में थे। इसको जान करके आपने इसको पंचता में भेज दिया, मार दिया। हे पंचविंश, आपको नमस्कार। भगवान 25वां तत्व है। ये सांख्य योग में भगवान कपिल देव ने गिनाया है। तो उसको पंचविश कहते हैं। हे पंचविश, आपने इसको पंचता, मरण को प्राप्त करा दिया। यह मर गया, बहुत अच्छा हुआ। अब किम पुरुष लोग कहते हैं, वयम किम पुरुषास्तम तो महापुरुष ईश्वर। हे प्रभु, हम बहुत तुच्छ पुरुष हैं। किम पुरुष, हमको लोग कहते ही हैं किम पुरुष, क्या यह पुरुष है? तो हम बहुत तुच्छ हैं, जीव हैं, प्राणी हैं, और आप तो महापुरुष हैं। आप पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, श्री भगवान हैं, और यह कुपुरुष है। हिरण्यकश्यप ये कुपुरुष है, कुत्सित पुरुष है। जब भक्तों के द्वारा इसकी निंदा हुई, इसका धिक्कार हुआ, तो उसी समय मर गया था जब भक्तों से द्रोह किया। लेकिन अंतिम रूप आपने दिया इसको मार करके। धिक्कृता साधुवीर जदा, जब यह साधुओं के द्वारा धिक्कारा गया उसी समय मर गया। जब भक्त जन किसी की प्रशंसा न करें, धिक्कार करें, तो वो मरा हुआ ही है। ये तो मरा था पहले से ही, आपने इसको समाप्त कर दिया, बहुत अच्छा किया। और वैतालिक बोलते हैं, वैतालिका उच्च सभा सुसत्रेषु तवामलम जसो गीत्वा सपर्याम महतीम लभामहे। हे देव, हे नाथ, सभाओं में, सत्रेषु यज्ञों में, यज्ञोत्सव में, महोत्सव में हम लोग जा जा करके आपके निर्मल जस को गाते थे, गान करते थे,
और गीतवा आपका जस गा करके महतिम सपर्जाम लभामहे, बहुत बड़ी पूजा हमको मिलती थी, बहुत बड़ा उपहार मिलता था, बहुत सम्मान मिलता था और पैसा भी मिलता था। लेकिन यह दुर्जन हिरण्यकशिपु तो सब उपहार को, सारी सपर्या को, पूजा को अपने बस में कर लिया। यज्ञों में और सभाओं में नियम बना दिया था कि इन लोगों को कुछ भी नहीं देना है किसी के द्वारा। ये सब अपने बस में कर लिया था। हम लोगों को बड़ी भारी भारी रकम मिलती थी, बहुत बड़ा सम्मान होता था गीत गाने से, लेकिन वो सब भेंट ये ले लेता था। गीतवा सपर्या महतिम लभामहे, गा गा करके हमको महती सपर्या, बहुत बड़ी बड़ी भेंट मिलती थी, लेकिन ये सब ले लेता था। जस्ताम अनायसित, ताम सपर्याम अनायसित, यह ले लिया बस हम अपने बस में। यह दुर्जन भगवान का जस गा करके हम लोगों को सम्मान मिलता था, हम लोगों को दान मिलता था, ये सब ले लिया। दिष्टया हतस्ते भगवान जथामय, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने इसका वध कर दिया, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब हम पुनः आपका जस गाएंगे सभाओं में, यज्ञों में, और हमको लोग उपहार देंगे। हे भगवान, यह एक महारोग की तरह था, परंतु उस रोग को आपने समाप्त कर दिया। बड़े भाग से हुआ, इसका मरण हो गया। आपको नमस्कार। और अंत में किन्नर लोग कहते हैं, ये सब देवताओं की ही उपजातियां हैं, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, ये सब उपदेव कहे जाते हैं। तो वे लोग सोचे कि शायद भगवान हमको नहीं पहचानते होंगे, तो वे कहते हैं, वयम इस हे परम ईश्वर, हे कृष्ण, किन्नर गणा, वयम किन्नर गणा, हम किन्नर गण हैं। किन्नर गणा स्तवानुगा, आपके अनुचर हैं, सेवक हैं। दितिजेना, दिति पुत्र के द्वारा, हिरण्यकशिपु के द्वारा विष्टिम अमुना अनुकारिता, इस दिति पुत्र के द्वारा हम लोग बेगार में लगाए जाते थे। यह हमसे काम करा करके और वेतन नहीं देता था। जो बिना वेतन के काम होता है उसको बेगार कहते हैं, संस्कृत में उसको विष्टि कहते हैं। ये हमको विष्टि में लगाता था, जब बिना वेतन के काम कराता था। हम आपके सेवक हैं, आपके दास हैं, लेकिन हमसे अपनी सेवा कराता था और कुछ नहीं देता था, फ्री सेवा। विष्टि और अमुना, यह दुष्ट दिति का अधम पुत्र, ये हमसे फ्री में सेवा लेता था।
तो सरकार हम मर गए इसकी सेवा करते करते। मुन्ना इसकी सेवा हम करते रहे, इसके लिए काम किए, बहुत मेहनत की और सब बेकार में, फ्री में, कोई वेतन नहीं दिया। हे हरे, हे भक्तों के दुख को हरने वाले, वही हिरण्यकशिपु आपके द्वारा अवसादित समाप्त हो गया, आपने मार दिया। हे नारसिंह, नारसिंह का अर्थ है नर और सिंह के मिलित रूप से प्रकट होने वाले। हे नरसिंह देव, आप इसी तरह आगे भी हमारे समृद्धि के लिए रहिए, हमारी रक्षा के लिए, हमको बढ़ाने के लिए आप रहिए, हमेशा ऐसे ही कृपा करते रहिए। विभवाय नो भव, नो हमने अस्माकम, हमारे विभव के लिए आप भव होइए, मतलब हमेशा हमारी सहायता कीजिए, हमारा पालन कीजिए। और अंत में भगवान के पार्षदों ने कहा, श्री विष्णु पार्षदा उच्च, पार्षदों के वाक्य सुनिए। अद्यैव एतद् हरिनर रूपम अद्भुतम ते दिष्टम। हे प्रभु, आपका यह हरि नर रूप, नरहरि रूप, नरसिंह रूप आज ही हम लोगों ने देखा है, इसके पूर्व कभी नहीं देखा था, आज इसको देखा। यह अद्भुत है, इसका वर्णन करना हम लोगों के वाणी शक्ति से परे है। तो आज ही इस नरसिंह रूप को हमने देखा है। हे शरणदा, सबको शरण देने वाले और समस्त लोगों को, सबको सुख देने वाले। सर्वलोक शर्मा, शर्मा का अर्थ होता है शांति, सुख। जिसमें शांति हो तो उसको शर्मा कहते हैं। लेकिन शर्मा होकर के भी बेचैन रहते हैं लोग, टेंशन में रहते हैं, लेकिन उसमें अपार शांति होनी चाहिए, तब वह शर्मा है। सर्वलोक शर्मा, हे नृसिंह देव, आपके स्मरण से, आपका भजन करने से सबको परम शांति मिलेगी और आगे भक्त भय के अवसर पर आपका ही स्मरण करेंगे तो आप सब भय से रक्षा करेंगे। सोयम ते विधि कर, वह हिरण्यकशिपु ये जो पड़ा हुआ है ये आपका सेवक है। ते विधि कर, आपके विधि का पालन करने वाला आपका किंकर है। तो इसका जो निधन हो गया तो ये इसके कल्याण के लिए हुआ। और विप्र सप्ताह, ब्राह्मणों के शाप से इसकी ये दशा हुई थी, ये असुर योनि में जन्म लिया था। विप्र सप्त, सनकादि ब्राह्मणों के द्वारा सप्त हो करके
ये दैत्य के रूप में जन्म लिया था, तो इसका निधन किया आपने, इससे इसका परम हित होगा, यह पुनः आपकी सेवा में वैकुंठ में चला जाएगा। तो आपको धन्यवाद है। भगवान से पार्षद लोग बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि ये निधन नहीं है, यह तो दैत्य शरीर से मुक्त करके अपने धाम में लेने की एक लीला है। और 3 जन्म तक साफ था, एक जन्म समाप्त हुआ, तो वो समय निकट आ रहा है कि जब यह वैकुंठ में पुनः भगवान का विधिकर होगा, पुनः किंकर बनेगा। जब भगवान के पार्षदों ने कोई दोष दृष्टि नहीं किया हिरण्यकशिपु के प्रति, यह नहीं कहा कि ये पापी था, ये अपराधी था, ये था, बाकी ये भक्त था, आपका किंकर था, लेकिन ब्राह्मणों ने शाप दे दिया शंका में। और क्यों शाप दिया? क्योंकि भगवान की सेवा में, भगवान की सेवा में थे जय विजय, और ये ब्राह्मण सब जो पैंट भी नहीं पहने थे, नग्न घूम रहे थे, चले गए वैकुंठ। तो भगवान के पार्षदों ने इनको रोक दिया। छोटे छोटे बच्चे के रूप में थे, तो उनको छड़ी से, बेंत से ऐसे कह दिया, हटो, प्रवेश मत करो। तो इन लोगों के अभिलाषा पर बहुत बड़ा आघात हुआ, दर्शन नहीं करने दे रहे हैं, तो बड़ा क्षोभ हुआ, मन में दुख लगा। तो इससे उन्होंने शाप दे दिया कि तुम लोग असुर योनि में चले जाओ, वैकुंठ में मत रहो। तो उन्हीं ब्राह्मणों के शाप से यह असुर योनि में आ गया। इसी कारण से इतना अत्याचार किया, ये आशय था। तो ब्राह्मणों ने शाप दे दिया था दैत्य होने का, तो ये दैत्य होकर के फिर पाप किया, परंतु भगवान ने इसका वध कर दिया। तो इस पर कृपा हुई, यह पुनः अपने पद को, पार्षदत्व को प्राप्त करेगा। तस्य निधनम अनुग्रहाय विद्मः, इसका निधन हम इस पर अनुग्रह के कारण के रूप में मानते हैं कि आपने बहुत अनुग्रह किया, बहुत कृपा किया, अपने धाम में लेने का उपक्रम किया है, आपने बहुत कृपा की। श्री नृसिंह देव की जय। इस तरह से पार्षदों ने कहा। देवताओं के द्वारा कितना सुंदर अनुमोदन है इस लीला का। तो इस प्रकार ये 8वां अध्याय पूरा हुआ, लेकिन भगवान नृसिंह देव पूरा प्रसन्न नहीं हुए। सुन लिए सबकी स्तुति को, प्रार्थना को, लेकिन किसी से कुछ बात नहीं किए। यदि वे कह दिए होते एक गिलास पानी लाओ, प्यास लगी है, तब भी मान लिया जाता कि अब ठंडा हो गया। लेकिन अभी उनको आवेश था क्रोध का, उनका देखना, जबड़ा फैलाना, ये सब सिद्ध कर रहा था कि क्रोध में है। सुन लिया स्तुति को, लेकिन कुछ बोले नहीं। श्री ब्रह्मा जी से भी नहीं बोले, शंकर जी से भी नहीं बोले कि ठीक है, आप ठीक